जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय यूपी प्लेस पे। दोस्तों कल से एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा। दोस्तों वो नोटिस है असिस्टेंट चीफ इलेक्शन ऑफिसर के द्वारा विभाग में भेजे गए अधिकारियों को। एक्चुअली उस नोटिस में लिखा गया विभाग के अधिकारियों को कि देखिए जिनकी जो भी चुनाव से रिलेटेड जो भी तैयारियां हैं अगर वो कंप्लीट नहीं हुई हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की जाए या उन्हें कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि देखिए उसमें एक डेट लिखी हुई है 16 अप्रैल 2024। 16 अप्रैल 2024 डेट एक खास डेट है क्योंकि इस दिन फर्स्ट पोल जो है यानी कि पहले चरण का जो चुनाव है वो करवाया जाएगा। ऐसा वहां पर लिखा गया है। नोटिस आप लोग देख रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर, यहाँ पे सामने दिख रहा होगा। दोस्तों अगर आपको ये नोटिस डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विनय यूपी पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको ये नोटिस डिटेल में मिल जाएगा, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। अब एक्चुअली होता क्या है कि देखिए जब आपका जो इलेक्शन है, लोकसभा का जो आम चुनाव है, उसका फर्स्ट चरण जो है 16 अप्रैल को अगर हो जाए, क्योंकि देखिए प्रस्तावित है, अभी क्लियर नहीं है, आपकी आचार संहिता जो है वो अभी लगी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर चीजें आती हैं कि आपका जो एग्जाम है यूपी पुलिस का उस पे क्या फर्क पड़ता है और साथ में आपकी यूपीएसआई की जो वैकेंसी है उस पे क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखिए वहां पे जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उन्होंने 16 अप्रैल 2024 की डेट रखी है और 16 अप्रैल और 18 फरवरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इतना समझ लीजिए पूरा-पूरा 2 महीने का फ़र्क है और 2 महीने बहुत होता है दोस्तों। और इस समय जब भर्ती बोर्ड और अधिकारियों ने ठान लिया कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 18 फरवरी को तो कम से कम करवाना ही है 2 पालियों में, उसके बाद का जो है वो बाद में फिर देखा जाएगा कि वो कब और किस डेट को करवाना है। तो देखिए इतना मान के चलिए आप अपनी तैयारी को 18 फरवरी के हिसाब से ही मॉडिफाई करके चलिए। अगर किसी ने ये सोच रखा कि अब डेट आपकी जो है एग्जाम की बढ़ जाएगी तो ये समझ लीजिए वो पूरी तरीके से रिस्क ले रहा है अपने ऊपर, क्योंकि अगर डेट नहीं बढ़ी तो समझ लीजिए उसके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और साथ में अगर हम यूपीएसआई की बात करें तो देखिए अगर आपका जो पोल है वो होगा, पहला पोल 16 अप्रैल को होगा, तो ये मान के चलिए आपकी आचार संहिता है वो 15 मार्च के आसपास लगेगी। यानी कि 15 मार्च तक अगर आपकी आचार संहिता लगती है, तो फिर आपकी जो भर्ती है यूपीएसआई की वो फरवरी के लास्ट तक आ सकती है। क्योंकि देखिए जब चांसेस आचार संहिता के लगने के बढ़ जाएँगे तो फिर आपकी भर्ती जो है वो आराम से कभी भी उसका नोटिफ़िकेशन आउट हो सकता है। लेकिन अब कहीं ऐसा ना हो कि देखिए भैया भर्ती आए और उसके बाद में जैसे इलेक्शन खत्म हो, तुरंत ये करवाने लगें आपका एग्ज़ाम। तो फिर आपके पास तैयारी का समय बहुत कम मिलेगा और बहुत कम समय में तैयारी करना काफ़ी मुश्किल होता है दोस्तों। तो अभी से आप उसकी तैयारी करिए और अभी से तैयारी करने के लिए करना क्या है, देखिए चक्षु प्रकाशन का ये जो आपको गाइड दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पर एक ये ले लीजिए और साथ में इनकी मूल विधि और सामान्य अध्ययन की बुक जो है प्रैक्टिस सेट है, आप देख रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पे, अपने मोबाइल स्क्रीन पे, आप उन्हें ले सकते हैं, उन्हें प्रेफ़र कर सकते हैं। ये आपकी तैयारी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं दोस्तों। और इसके अलावा आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी कमियाँ हैं, आपकी तैयारी के थ्रू आप उनको दूर करते हुए प्रैक्टिस से सॉल्व करते रहेंगे, तो फिर आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। और जब कभी भी नोटिफ़िकेशन आता है, उसके तुरंत बाद आप मतलब कभी भी अगर एग्ज़ाम होता है तो आप उसमें परीक्षा में बैठने के लायक होंगे और परीक्षा पास करने की स्थिति में होंगे। अगर आप यूपी की जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसकी बात करें तो देखिए आपका जो 18 फरवरी है ये तो होगा ही होगा और अपनी तैयारी भी इसी हिसाब से करनी चाहिए। ये नहीं है कि अब हम मार्च को मान के चलें कि अब मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो मार्च मान के तैयारी करें, तो फिर आपके लिए समस्याएँ ज़्यादा क्रिएट हो जाएँगी और समस्याएँ होंगी तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आप सभी लोग समझ रहे हैं कि ये लास्ट चांस है। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं होता तो फिर अगली भर्ती कब आएगी किसी को कुछ पता नहीं है। और रही बात पीएससी भर्ती की, तो यार पीएससी भर्ती आएगी, नहीं आएगी, कब आएगी किसी को कुछ पता नहीं है अभी। अभी बस सब लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ कयास लगा रहे हैं, कब तक आएगी ये भी नहीं पता है। तो आपके पास अभी 60,244 पदों की भर्ती है और ये बहुत बड़ी भर्ती, ऐतिहासिक भर्ती है। लेकिन यहाँ पे ऐतिहासिक फॉर्म भी पड़े हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को मेंटेन रखिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस बार मौका नहीं चूकना है। अच्छे से तैयारी करते हुए इस बार झंडे गाड़ ही देने हैं। और आपकी जो यूपीएसआई की भर्ती है, उसकी भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए जब हम लोग करते क्या हैं, जब सामने आ जाती है वैकेंसी उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट करते हैं और वही सबसे गलत होता है।
जब भर्ती आए तब हम कम से कम इस कंडीशन में हों कि हमारा सिलेबस 70% तैयार हो, तो 30% सिलेबस और साथ में मॉक टेस्ट वो हम कभी भी तैयार कर सकते हैं, उसमें हमको समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर हमको पूरा सिलेबस एक साथ कवर करना पड़ जाए, तो वहाँ पर समस्याएँ बहुत ज़्यादा होती हैं और हड़बड़ाहट में हमारे पास कमियों के अलावा और कुछ नहीं होता है और कभी-कभी इसके नुकसान ज़्यादा उठाने पड़ते हैं। तो इस बार आपको ये नुकसान ना उठाने पड़े, इसलिए अपनी तैयारी अभी से करते रहिए दोस्तों और बाकी जो भी अपडेट रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए जो इतना है वो सिर्फ़ इतना मान के चलिए आपका जो इलेक्शन है, फर्स्ट फ़ेज़ का इलेक्शन वो 16 अप्रैल को होने वाला है और इसके अलावा जो भी अपडेट रहेंगे वो हम आपको इसी चैनल पे अपडेट कराते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।